नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको विदित है, आज जेईटी का जो आपका पेपर हुआ है उसके अंदर एग्रीकल्चर के एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। बहुत ही फास्टली अपन यहाँ पे चलेंगे। तो पेपर आपने दिया है, काफ़ी अच्छा पेपर आपका हुआ होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर अपन देखें तो सबसे पहले जो स्लाइड पर जो क्वेश्चन हैं आपके सामने वो आ रहा है। यहाँ पे आपको सोइल टाइप चूज करना था, उसकी जो आपको यहाँ पर बता रखी है ईसी बता रखी है <4 बता रखी है, पीएच मोर देन 8.5, ईएसपी जो है मोर देन 50% बता रखी है। तो यह जो सोइल है वो आपकी एल्कली सोइल्स जाएगी, यानी कि आपकी सारी मृदा जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन देखे तो राउंड रिवोल्यूशन, गोल क्रांति किससे संबंधित थे? तो आलू से संबंधित थे। इस केस में ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है यहाँ पर राइट जाएगा। पौधों के लिए बोरोन की अनिवार्यता की खोज किसने की थी? तो यह वेरिंगटन ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, वो आपका राइट होगा। पौधे की शीर्ष कलियों पर कमी के लक्षण कैल्शियम और बोरोन के दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। मटर के बीजों को कौन से जो है जीवाणु से जो है उपचारित करना चाहिए? तो वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम से करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। उसके बाद सक्रिय पत्ती वाले द्विबीजपत्री खरपतवार का एक विशिष्ट उदाहरण है, दैट इज द अस्परगुला अर्वेंसिस। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद गेहूं के अंदर जो है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं? तो इस केस में मेड सल्फ्यूरोन मिथाइल, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने था, एमपीएमएस 17 इज एन वेराइटी ऑफ बाजरा। एमपीएमएस जो है बाजरे की वेराइटी जो एआरएस जो है आपके जोधपुर से निकली है। गन्ने की अत्यधिक फसल की बुआई कब करते हैं? तो ये जुलाई अगस्त में करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। मूंगफली में पॉप फली यानी पॉप पोड की फॉर्मेशन किसकी कमी की वजह से होता है, खाली रह जाती है? तो वो कैल्शियम की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान नौफरी की स्थापना कहां पर की गई है? तो यह सिक्किम के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। जल की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में से कौन से सूत्र के द्वारा की जा सकती है? तो इसमें अगर अपन देखें ऑप्शन अनुसार तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सहकारिता आंदोलन का जनक जो है निकोलस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा। आधारी बीज के टेक का रंग होता है, तो आधारी बीज के टेक का रंग जो होता है वो आपका कौन सा होता है? सफेद होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। डबल क्रॉस टेक्निक किसने विकसित की? मक्का के अंदर सबसे पहले डीएफ जोन्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। 5 हेक्टेयर आम के षटकोणीय प्रणाली से 10 × 10 मीटर की दूरी पर अगर पौधे लगाते हो तो कितने पौधों की संख्या होगी? तो 575। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन आता है आपके सामने वो आता है, निम्नलिखित में से पपीता की गाइनोडायोसिस वेराइटी का चुनना था आपको यहाँ पर, या पूसा डेलिशियस जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। डोगरीज जो है वो किसका मूल ग्रंथ है? तो डोगरीज जो है ये आपके ग्रेप का, अंगूर का। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। चैती गुलाब का वैज्ञानिक नाम है रोजा डेमिशियाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। उसके बाद उत्तर भारत में खरीफ प्याज की बुआई का समय क्या है? प्याज के बीजों की बुआई का उपयुक्त समय आपको यहाँ पे पूछा है, तो इस केस में मई जून जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो एपीकल्चर वाला असत्य है, क्योंकि एपीकल्चर का बेसिकली मीनिंग होता है मधुमक्खी का पालन करना होता है। उसके बाद कौन सा बेल शुष्क क्षेत्रों में भूदृश्य निर्माण के लिए उपयुक्त होता है? तो बोगनविलिया होता है, बोगनविलिया ग्लेब्रा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा यहाँ पर। टी गुलाब में बडिंग और प्रूनिंग का क्रमशः उपयुक्त समय कौन सा होगा? तो यहां पर अगर बडिंग और प्रूनिंग का देखें उपयुक्त समय तो अक्टूबर और फरवरी। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है? तो अर्का मोहिनी। अर्का मोहिनी जो है मिर्च की है, कैप्सिकम की है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन था GC4। GC4 किसकी वैरायटी? क्यूमिन की, जीरे की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा यहाँ पर। अमरूद की किस किस्म का गुदा लाल होता है? तो ये ललित का होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नर खजूर की कौन सी किस्म है? तो यह गनामी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा। अंगूर के आकार को बढ़ाने के लिए किस पादप वर्धी नियामक का प्रयोग होता है? तो GA3 का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। जेल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं? तो यह पेक्टिन की मात्रा के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। समय से पहले जेम जमने का कारण है यह एक कम TSS का होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट होगा। देन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको यहाँ पे पूछा है। इपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है? इपिस्टेसिस का मतलब होता है दो अलग अलग जीन लोकसाई में जीनोटाइप के बीच एक अंतर क्रिया होती है, उसी को जो है अपन इपिस्टेसिस कहते हैं। ऊंटों में ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के कारण जो है सर्रा नाम की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। कौन सा पदार्थ विटामिन ए का सबसे अच्छा प्रिकॉर्सर माना गया है? तो बीटा कैरोटीन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है, किस कुक्कुट नस्ल को काला मासी के नाम से जानते हैं? तो कड़कनाथ को जानते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। साइलेज के लिए अंतिम उत्पाद में बात करें तो वहां पर उसका पीएच मान 3.5 से 4.2 के मध्य में होना चाहिए और जिसमें एसिड 2.4% के आसपास होता है।
आमतौर पर मवेशियों के अंदर खिलाए जाने वाला गैर फलियों वाला चारा कौन सा है? नॉन लेग्यूमिनस, तो ज्वार और मक्का है। इस केस में ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वह आपका राइट जाएगा। इसके बाद आता है मेमनो में एंजुटिक एटेक्सिया या स्क्वेबिस की बीमारी आहार में कौन से खनिज लवण की कमी के कारण से होती है? तो ये बेसिकली होती है कॉपर की वजह से, तांबा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। उसके बाद रोमंथी पशु में किण्वन में प्रक्रिया में पैदा होने वाले अत्यधिक गैसों के कारण रुमेन में होने वाले असामान्य फैलाव को क्या कहते हैं? तो उसे अपन बोलते हैं रूमिनल टिम्पेनी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। मवेशियों में खुरपका और मुंहपका रोग किसके कारण से होता है? तो एप्थो वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा, एप्थो वायरस जाएगा इसमें। उसके बाद भेड़ों में एंटेरोक्सीमिया की बीमारी किसके कारण से होती है? तो ये क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। तो ये एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन है, इनके आंसर जो क्या हो सकते हैं वो अपन ने यहाँ पे देखा है। उसके बाद अपन अगले पार्ट के अंदर जो है बायो और केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके आए हैं, उनके आंसर के अपन यहाँ पर जो है सोल्व आउट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू वेरी मच।